ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि अपना लेक्चर जो चल रहा है, कौन सा चल रहा है? राजस्थान में पर्यटन, है ना, टूरिज्म इन राजस्थान। इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी भी थी और आज और आगे इसमें चीजें देखने वाले हैं, तो है ना। सो स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही शानदार तरीके से ये लेक्चर। ओके, तो ये इसमें देखिए आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। पर्यटन की अगर मैं बात करूं तो इधर आपके देखो राजस्थान के प्रमुख महोत्सव, है ना, बहुत सारे ऐसे उत्सव होते हैं, महोत्सव होते हैं, फेस्टिवल होते हैं जो अलग अलग जगहों पर होते हैं, लेकिन वो किससे संबंधित होंगे? आपके कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से रिलेट होंगे। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट महोत्सव की बात करूं तो एक महोत्सव आता है, उसका नाम है ऊंट महोत्सव। सीधा पूछा जाएगा ऊंट महोत्सव कहां होता है? बीकानेर। ऊंट महोत्सव कहां होता है? बीकानेर। और कब होता है? जनवरी में। देखो जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, साल का शुरुआत से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से? जनवरी से। देख लो भाई, अब ऊंट महोत्सव, बीकानेर और जनवरी, एक तो मैंने याद करवा दिया, लेकिन जब आप 2, 3 और 4 पढ़ोगे तब आपके क्या होगा? दिमाग में कंफ्यूज क्रिएट होगा। कभी भी कंफ्यूज कब होते हम? एक चीज से कंफ्यूज नहीं होते, उसी से संबंधित 2 या 3 चीजें अपने सामने आ जाती है तो दिमाग में कंफ्यूज क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही कंफ्यूज क्रिएट हुआ और एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन बना देगा। देखिए फर्स्ट हो जाएगा ऊंट महोत्सव, बीकानेर और जनवरी। अब आ जाएगा मरु महोत्सव, जैसलमेर, जनवरी फरवरी, है ना। अब मरु महोत्सव, जैसलमेर, जनवरी फरवरी। अब थार महोत्सव, बाड़मेर, फरवरी और मार्च में होता है। देखो ये कंटिन्यू हो रहा है जनवरी से, इसके बाद जनवरी फरवरी में, और ये मार्च फरवरी मार्च में, है ना, लगातार। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया RAS, है ना, एक बार पूछा गया, कौन सा एग्जाम है? सॉरी, RAS राजस्थान का एक बड़ा एग्जाम है। उसमें ये पूछ लिया गया कि इनका आपके अगर बात करें तो मंथ पूछ लिए गए, सीक्वेंस पूछा गया कि आपके जनवरी में कौन सा रहा, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा हो रहा। तो ध्यान यही रखना आपको, ऊंट महोत्सव फर्स्ट जनवरी, फिर मरु महोत्सव, फिर आपका थार महोत्सव हो जाएगा, है ना। और ये भी ध्यान जरूर रखें कि आपके कहां हो रहा है। ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर। अगर ये 3 आपको याद होंगे तो इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि ये 3 ही कंफ्यूज वाले हैं। ओके, अब इसके बाद आ रहा है जैसलमेर पतंग महोत्सव, है ना। तो जैसलमेर नाम आते ही हमें पता चल जाएगा जैसलमेर, लेकिन ये कब हो रहा है? आपका फरवरी में हो रहा है। लेकिन केवल आपसे पूछ लिया जाए काइट फेस्टिवल या आपसे पूछ लिया जाए पतंग महोत्सव, तो वो ध्यान रखना जयपुर में होता है भाई। राजस्थान में काइट फेस्टिवल जो सबसे बेस्ट तरीके से होता है वो होता है जयपुर में। जयपुर में आप अगर रहे होंगे या कभी गए होंगे तो आपको ध्यान होगा जनवरी में जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है ना। ओके, इसके बाद शेखावटी महोत्सव, नाम से पता चल रहा है चूरू, सीकर, झुंझुनू। शेखावटी में कौन कौन से आते हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू, तो नाम से पता चल रहा है ये आपके मार्च में हो जाएगा, है ना। देखो यहां 3 तक मैंने बात की थी कि 3 तक आपको याद करना है। कि क्या याद करना है? यहां तक आपको याद करना है, उसके बाद अपने आप आपके दिमाग में बैठेंगे, है ना। जैसलमेर पतंग आया तो जैसलमेर में हो ये नाम से, शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, मार्च। और उसके बाद पतंग महोत्सव, काइट फेस्टिवल जो है जयपुर का फेमस है, और ये आपके हो जाएगा फरवरी में हो जाता है। आई थिंक ये आपके ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 13-12 फरवरी को, शायद 13 या 14 फरवरी को ये होता है वहां पर। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा ब्रज महोत्सव, भरतपुर। देखो ब्रज जो एरिया बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं? भरतपुर, करौली, धौलपुर, उस एरिया को बोलते हैं। ये यूपी से टच में है ना। तो ये महोत्सव कब हो रहा है? आपका मार्च में हो रहा है। और कहां हो जाएगा? तो ध्यान रखिए आपके भरतपुर में हो जाएगा। ये थोड़ा हो सकता है, इसको भी आप याद कर ले। मेवाड़, नाम से पता चल रहा है उदयपुर, मार्च और अप्रैल से, है ना। मेवाड़ दिमाग में आते हैं अपना, कौन सा आएगा? दिमाग में चित्तौड़गढ़ भी आ सकता है, लेकिन आपके दिमाग में क्या लाना है? ऑलमोस्ट आपका उदयपुर वाला एरिया लाना है। हाथी महोत्सव, हाथियों के लिए फेमस जयपुर है ना। कुंडाग्राम आपने सुना होगा, तो हाथी जो फेस्टिवल हो जाएगा, एलिफेंट फेस्टिवल या हाथी महोत्सव जयपुर, और ये हो जाएगा आपका कहां पर? मार्च में हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी याद रखें, मंथ जरूर याद रखें। क्यों? क्योंकि आपके कोई से भी आपको 4 उठा कर दे देंगे और आपको उससे पूछे जाएंगे। क्या पूछेंगे? कि इनको आपके, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से एंड तक आपको उसको सेट करना है, सीक्वेंस में सेट करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो ग्रीष्म महोत्सव,
मतलब गर्मियों में हम कहाँ जाएंगे, गर्मी बहुत है तो हम कहाँ जाएंगे, माउंट आबू जाएंगे। कहाँ जाएंगे, माउंट आबू। ये माउंट आबू चले गए। ग्रीष्म महोत्सव का होगा, माउंट आबू में होगा। सॉरी, ये आपके कहाँ कब होगा, मई में होगा। देखो गर्मियां कब स्टार्ट हो जाती है, अप्रैल में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अप्रैल में नहीं जाएंगे हम, थोड़ा सा और ज्यादा होगी तो मई में हम जाएंगे। कहां पर जाएंगे, माउंट आबू चले गए। और वहां पर हमने क्या किया, आराम से ग्रीष्म ऋतु का आनंद लिया। ग्रीष्म अगर बात करें महोत्सव, वहां पर सेलिब्रेट किया। इसके बाद देखिए मत्स्य महोत्सव। मत्स्य महोत्सव, मत्स्य आते ही आपने एकीकरण में भी पढ़ा होगा। राजस्थान का पहला एकीकरण कौन सा था, उस संघ का नाम क्या था, मत्स्य संघ था। तो मत्स्य आते ही कहीं ना कहीं आपका दिमाग जाएगा अलवर। और ये मत्स्य महोत्सव का होगा, अलवर में होता है। और ये कब होता है, नवंबर में होता है, लास्ट में, साल के एंड में ये आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसके बाद देखिए और फेस्टिवल, दशहरा फेस्टिवल, कोटा। और ये अक्टूबर हो जाएगा ना, थोड़ा सा कट गया, ध्यान रखें, अक्टूबर हो जाएगा। अब ये आपका अक्टूबर हो रहा है। दशहरा, देखो दशहरा फेमस है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए कि दशहरा कौन से जिले का फेमस है, तो आपको ध्यान होना चाहिए ये आपका कौन सा हो जाएगा, कोटा हो जाएगा भाइयों, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिए। बेलून महोत्सव, बाड़मेर, वर्ष में 4 बार होता है ये। कौन सा महोत्सव, बलून महोत्सव या बेलून महोत्सव। चेतक अश्व मेला राजसमंद, है ना, चेतक अश्व मेला राजसमंद में होगा। और ये कब होगा, 19 जनवरी को होगा। फिक्स है इसकी डेट। महाराणा प्रताप की जन्म दिवस पर यह होता है, ध्यान रखें, 19 जनवरी, है ना, 19 जनवरी को ये चेतक अश्व मेला हो जाएगा। सॉरी, देखिए शरद महोत्सव। अब आपने देख लिया कि ग्रीष्म ऋतु, है ना, गर्मी में आप कहां चले गए, माउंट आबू चले गए। लेकिन सर्दी में कहां जाओगे, तो ध्यान रखना भाइयों, गर्मी हो या सर्दी हो, दोनों में एक ही जगह जाओगे। कहां, माउंट आबू जाओगे। हमें जानना कहां है, माउंट आबू। गर्मी भी माउंट आबू में बितानी है और सर्दी भी माउंट आबू में बितानी है। शरद ऋतु या शरद महोत्सव जो आएगा वो आपका माउंट आबू में आ जाएगा। और सर्दी कब पड़ती है, आपके दिसंबर में हो जाएगी। मीरा महोत्सव, मीरा महोत्सव की अगर मैं बात करूं तो चित्तौड़गढ़ में होगा। इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये थोड़ा सा सेट करो इसे दिमाग में। मीरा महोत्सव जो होगा आपका चित्तौड़गढ़, और ये आपके जुलाई और अगस्त में हो जाएगा, है ना, जुलाई और अगस्त में आपका मीरा महोत्सव हो जाएगा। अब इसके बाद एक आता फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, बांसवाड़ा। क्योंकि आम, मैंगो मतलब आम, आम सबसे अधिक कहां होते हैं भाइयों, बांसवाड़ा में होते हैं। और यहां पर फेस्टिवल कौन सा हो रहा है, बांसवाड़ा फेस्टिवल। ये आपका जुलाई में हो जाएगा, ये आपका जुलाई में हो जाएगा। इसके बाद कजली तीज, इसके बाद कजली तीज, ये बूंदी में है। और कजली तीज बूंदी में, और ये कजली तीज जो महोत्सव है, जिसे इसके अगर मैं लिखता हूं गणगौर, गणगौर जो महोत्सव है ना, गणगौर कजली तीज, गणगौर हो जाएगा आपका जयपुर में, है ना, गणगौर कहां हो जाएगा, जयपुर में। कजली तीज हो जाएगी आपके कहां पर, बूंदी में। तो इस टाइप के ये इंपॉर्टेंट आपके महोत्सव जो है वो मैंने डिस्कस किए। इनमें से जो इंपॉर्टेंट थे और भी इनमें से भी वो हमने बता दिए, है ना। स्टार्टिंग के 3 वापस बता रहा हूं, इनको बहुत भूलते हैं, कैसे भी करके आपको इसको दिमाग में फीड करना है, यहां से क्वेश्चन भी बनता है। सॉरी, तो ये चीजें समझ में आई, है ना, इन तीनों को रट के जाना, समझ लेना। ऊंट महोत्सव बीकानेर, है ना, ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर। ये 3 आपको मैं वापस बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है भाइयों, बहुत ज्यादा होती है अगर तीनों में को रट के जाना है। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। तो आपको ये तो समझना ही पड़ेगा। चलो ओके, राजस्थान के प्रमुख आरटीडीसी के होटल। अब क्या होता है आरटीडीसी, मतलब राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, है ना, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना कब होती है, 1978 में होती है ना, 1978 में इसकी स्थापना हो जाएगी। और आपके 1 अप्रैल 1979 में इसको क्या काम लागू हो जाता है, किस पर, आरटीडीसी का। ये ध्यान देगा।
अब आरटीडीसी की कुछ होटलें बनाई गई, उन होटल्स की हम बात करेंगे और यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए एक होटल आती है डोला मारू, है ना, होटल का नाम क्या है, डोला मारू। ध्यान रखना डोला मारू होटल है वो बीकानेर में हो जाएगी, किसकी होटल हो जाएगी, आरटीडीसी की। ये एग्जाम में पूछा गया भी, ध्यान रखना कौन सी एग्जाम में, अब सीधा पूछा जाएगा आरटीडीसी की डोला मारू होटल कहां पर है, तो बीकानेर में, डोला मारू बीकानेर में, है ना। अब इसके बाद मूमल जो है होटल, ये आपके जैसलमेर में हो जाएगी, और मूमल तो वैसे भी आपको याद होगी, है ना, मूमल सब जाते हैं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जैसलमेर आया होगा या आना चाहिए। चिरमी चूरू, ची फॉर चिरमी, ची फॉर चूरू, है ना, ये तो याद हो जाएगी, चिरमी चूरू, चिरमी चूरू, चिरमी चूरू। अब इसके बाद समडाणी होटल, ये जैसलमेर में हो जाएगी, कहां हो जाएगी, समडाणी होटल कहां हो जाएगी, आपके जैसलमेर में। खड़ताल होटल बाड़मेर, खड़ताल होटल कहां हो जाएगी, बाड़मेर में हो जाएगी। चिरमी कहां हो जाएगी, चूरू हो जाएगी। खड़ताल आपके हो जाएगी बाड़मेर, है ना। खड़ देखो इसके बाद क्या रहा, खड़ बाड़, है ना, ऐसे वर्ड पकड़ो आप, जब आपके दिमाग खड़, सेकंड नंबर क्या ड, बाढ़, है ना, ऐसे याद करो। सिकर, सिकर गुरु सिकर माउंट आबू, है ना, कोई याद करने की जरूरत नहीं, दिमाग में वैसे सिकर होटल कहां पर है, माउंट आबू में। कजरी, देखो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, एक काजरी है ना, काजरी जो अगर मैं बात करूं, काजरी कहां पर है, जोधपुर में है, और ये क्या है, कजरी है, आरटीडीसी की होटल है, आरटीडीसी की होटल कजरी कहां पर है, तो कजरी हो जाएगी भाई उदयपुर में, कजरी कहां हो जाएगी, उदयपुर में। और काजरी संस्था कहां पर है, जोधपुर में, है ना। ये काजरी नहीं, ये कजरी है, ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं गौरी, क्या गौरी, ऋषभ देव उदयपुर, है ना, ऋषभ देव उदयपुर में। गौरी होटल कहां है, ऋषभ देव आपके हो जाएगी उदयपुर में हो जाएगी। इसके बाद पन्ना चित्तौड़गढ़, पन्ना होटल कहां पर हो जाएगी, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। इसके बाद चंद्रावती झालावाड़, चंद्रावती कहां पर है, झालावाड़। विनायक रणथंभौर सवाई माधोपुर में, विनायक आपके आरटीडीसी की होटल हो जाएगी, ध्यान रखना विनायक कहां पर है, रणथंभौर आरटीडीसी होटल आपके सवाई माधोपुर में होगी भाई। इसके बाद आ रही झूमर बावड़ी, झूमर बावड़ी सवाई माधोपुर में, ये इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा, झूमर बावड़ी वाला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि झूमर बावड़ी जो आरटीडीसी होटल है वो कहां है, सवाई माधोपुर में। कामधेनु कहां पर है, सवाई माधोपुर में। वन विहार अभ्यारण्य भी है धौलपुर में, वन विहार ध्यान होगा धौलपुर। सारस, है ना, सारस होटल कहां पर है, भरतपुर में, सारस होटल कहां पर है, भरतपुर में, ठीक है। लेक पैलेस कहां पर है, लेक पैलेस अलवर में हो जाएगी, लेक पैलेस होटल कहां हो जाएगी, अलवर में हो जाएगी। टाइगर डेन सरिस्का अलवर, टाइगर डेन होटल आरटीडीसी का, टाइगर डेन होटल कहां पर है, सरिस्का अलवर में हो जाएगा। देखो टाइगर के लिए फेमस है सरिस्का, थोड़ा याद कर सकते हैं। गणगौर कहां होता है, गणगौर याद हो जाएगा जयपुर में। और स्वागतम कहां होगा आपका, जयपुर में हो जाएगा। स्वागतम होटल कहां है, जयपुर में, है ना, स्वागतम होटल कहां हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। और यूथ हॉस्टल वो भी कहां हो जाएगा, जयपुर में। देखो आजकल के यूथ, है ना, जयपुर जाते हैं पढ़ने के लिए, आजकल के यूथ कहां जाते हैं, आपने देखा होगा सबसे अधिक यूथ जयपुर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यूथ हॉस्टल, यूथ हॉस्टल कहां हो जाएगा आपका, जयपुर में हो जाएगा भाई। झील ग्राम भी जयपुर में हो जाएगा। देखो गणगौर, स्वागतम, यूथ हॉस्टल, झील ग्राम, ये आपके चारों अगर बात करें तो जयपुर में है। इसके बाद आ रहा सरोवर, आरटीडीसी का होटल पुष्कर, है ना, पुष्कर सरोवर। देखो पुष्कर सरोवर अजमेर हो जाएगा, अजमेर में कौन सा है आपका, ये आपका सरोवर हो जाएगा। इसके बाद खादिम और खिदमत दोनों इंपॉर्टेंट है, खादिम और खिदमत, ये क्वेश्चन पूछा गया आरपीसी आरपीएससी एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो आपका खादिम कहां हो जाएगा, अजमेर में, खिदमत भी कहां हो जाएगा, अजमेर में हो जाएगा, है ना। खादिम और खिदमत,
खादिम और खिदमत जो आरटीडीसी की होटल है वो आपके कहाँ है, अजमेर में हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रही होगी। आई थिंक आपके देखो ये क्या है, सारी चीजें पर्यटन से संबंधित हम बातें कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, सारी चीजों को अपने दिमाग में किसी भी टाइप से ऐड करना है। आज के समय में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ये सोच के बैठे कि कुछ क्वेश्चंस अपने पास सिलेक्टेड है वो पढ़ के जाएंगे, ये चीजें पढ़ के जाएंगे, नहीं होगा सिलेक्शन। उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, है ना। तो ये आरटीडीसी की जो होटल्स है आपकी, आप देख रहे होंगे कि इतनी सारी होटल्स हम कैसे याद करेंगे, नहीं, आपको करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। गोकुल अगर होटल की बात करें, नाथ द्वारा राजसमंद, शिल्पी, थोड़ा गला खराब है आज, रनकपुर पाली, है ना। शिल्पी कहां हो जाएगा, रनकपुर पाली हो जाएगा। पणिहारी, है ना, पणिहारी कौन सा हो जाएगा, पणिहारी पाली में हो जाएगा। घूमर, घूमर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जोधपुर में। घूमर होटल कहां हो जाएगी, जोधपुर में हो जाएगी। और झूमर होटल कहां हो जाएगी, सवाई माधोपुर। देखो बावड़ी नहीं देवे, घूमर होटल कहां है आपके, जोधपुर, और झूमर होटल कहां पर है, सवाई माधोपुर। झूमर सवाई माधोपुर, घूमर जोधपुर, है ना। चीजों को अलग अलग याद करके जाए, किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप एग्जाम में एकदम से तैयार हो। कुर्जा पक्षी नागौर ध्यान रखो, लेकिन देखो ना कुर्जा पक्षी आपके कहां आ रहा है, जोधपुर आता है, नए जिले के हिसाब से कौन सा आता है, ध्यान रखो, ये कंफ्यूज क्रिएट हो सकता है भाई। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अगर मैं बात करूं कुर्जा, कुर्जा आते ही आपके दिमाग में आएगा कि भाई पक्षी है, तो कुर्जा पक्षी है और हम होटल की बात कर रहे हैं। कुर्जा पक्षी आपको मिल रहा है फलोदी में, है ना। फलोदी ऑप्शन में नहीं है पुराने के हिसाब से, तो जोधपुर होगा, जोधपुर। लेकिन कुर्जा होटल, कुर्जा होटल किसकी, आरटीडीसी की, ये कहां होगी, ये नागौर में हो जाएगी, ये नागौर में हो जाएगी। दोनों चीजों को अलग अलग याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है मेरे भाई, है ना। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। आपसे अगर बात करें कुर्जा पक्षी फलोदी में हो जाएगा, और कुर्जा होटल आरटीडीसी का आपका ये जो होटल हो जाएगा ये आपका नागौर में हो जाएगा, ये आपका नागौर में हो जाएगा। आई थिंक यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर यहां तक किसी को कोई दुख दर्द हो तो आप बता सकते हो, और नहीं है तो हम आगे चले। है कोई दुख दर्द, है ना, चलिए। एक और बच्ची हवेली फतेहपुर सीकर, है ना। हवेली जो होटल है कहां पर, फतेहपुर सीकर, फतेहपुर सीकर में आपका ये होटल हो जाएगा। तो ये सारी जो डिस्कस की हमने चीजें, ये क्या की, आरटीडीसी की होटल्स की, है ना। इससे पहले अगर मैं बात करूं, ये हमने किए महोत्सव डिस्कस किए, इन चीज को आपको याद करना ही है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए राजस्थान की प्रमुख सफारी, है ना। राजस्थान की प्रमुख सफारी की अगर मैं बात करूं तो उसका हम डिस्कस करते हैं। राजस्थान की प्रमुख सफारी की बात करते हैं। ओके, अब एक सफारी आती है बैलून सफारी बूंदी। अब हमने एक देखा था बैलून महोत्सव देखा था, एक हमने देखा था बैलून महोत्सव। क्या देखा था, बैलून महोत्सव देखा था। देखिए आपका बैलून महोत्सव हो जाएगा बाड़मेर, है ना। महोत्सव जब पूछा जाए तो बाड़मेर होगा, और जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए, है ना, बैलून महोत्सव आपसे पूछा जाए, इसको समझ लो। देखो भैया जो कंफ्यूज क्रिएट होता है उसको मैं याद करवा रहा हूं। महोत्सव जब पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, बाड़मेर। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए बलून सफारी तो आपको करना है बूंदी, तो आपको क्या करना है, बूंदी। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इनको अलग अलग ही याद करें। ठीक है, चलिए। सॉरी, लायन सफारी, लॉयन सफारी हो जाएगी नाहरगढ़ जयपुर में, है ना। लॉयन सफारी के लिए फेमस कौन सा हो जाएगा, नाहरगढ़ जयपुर हो जाएगा। और बाईसाइकिल सफारी, बाईसाइकिल सफारी ये हो जाएगी केवला देव भरतपुर, इंपॉर्टेंट है, केवला देव भरतपुर में ये आपके सफारी पार्क हो जाएगा। एक हो जाएगा केमल सफारी, केमल आते ऊंट सफारी या केमल सफारी, समगांव जैसलमेर में, है ना। समगांव जैसलमेर में हमने पहले भी बात की कि ऊंट या केमल आते हैं, आप
ऊंट की सवारी या केमल की सवारी करने के लिए कहां जाओगे? तो आप रेगिस्तान जाओगे। कहां जाओगे? रेगिस्तान जाओगे। लेकिन रेगिस्तान में भी कहां जाओगे? जैसलमेर। जैसलमेर जाओगे। लेकिन जैसलमेर में भी कौन से गांव में जाओगे? सम गांव। कौन से गांव में जाओगे? सम गांव। ठीक है। सम के टिल्लों में जो ऊंट की सवारी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है। एक बार मौका मिले तो आप जरूर यहां तक घूमने जाइए। ठीक है। इसके बाद टाइगर सफारी रणथंभौर में सरिस्का में होती है। कौन सी? टाइगर सफारी। हॉर्स सफारी की अगर मैं बात करूं पुष्कर अजमेर, है ना। हॉर्स मतलब घोड़े की सफारी की अगर बात करें तो आपका पुष्कर अजमेर में हो जाएगा। पुष्कर अजमेर में हो जाएगा। चलिए, एलिफेंट सफारी आमेर जयपुर। एलिफेंट महोत्सव हो, हाथी महोत्सव हो या हाथी की सफारी हो, आमेर याद कर लेना। आमेर के पास एक गांव है, उसका नाम है कुंडाग्राम। ये हाथियों के लिए फेमस है। कौन सा गांव? कुंडाग्राम। कुंडाग्राम ये NH8 पर है। अब कौन से पर हो जाएगा? NH48 पर हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुंडाग्राम किसके लिए फेमस है? हाथियों के लिए, एलिफेंट सफारी के लिए। और एलिफेंट सफारी में आपका आमेर जयपुर भी आ रहा है ना। इसी के पास में ये गांव है, ध्यान रखें। वाटर सफारी हो जाएगी चंबल नदी कोटा, वैसे कर लोगे। डंकी सफारी याद रखें शेखावटी क्षेत्र में, है ना। गधे की सफारी या डंकी सफारी की अगर बात करूं तो कहां हो जाएगा आपका? कहां हो जाएगा? शेखावाटी आपके एरिया में हो जाएगा, या सिक्कर चूरू झुंझुनू में हो जाएगा, या सिक्कर चूरू झुंझुनू में हो जाएगा। सिक्कर चूरू झुंझुनू में हो जाएगा। ठीक। ओके, यहां तक आपको बातें चीजें समझ में आई होगी। ओके, ये चीजें आपको कहीं ना कहीं समझ में आई होगी। चलिए आगे। ये हमने देखा राजस्थान की प्रमुख सफारी। राजस्थान की प्रमुख सफारी हमने देखा। एक मिनट रुकिए भाई, ये क्या हो गया? ओके। राजस्थान की सफारी हमने देख ली थी, अब आगे देखते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। अब देखो, साई रेलगाड़ियां राजस्थान के पर्यटन में साई रेलगाड़ियों का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भाग हो जाएगा। ठीक है, इसको आप आराम से पढ़ें। देखो, पहले साई रेलगाड़ी, देखो क्या होता है, राजस्थान का कल्चर एक बहुत यूनिक कल्चर है। यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के अगर बात करें तो यहाँ के गांव देखने लायक होते हैं। यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ का जो अगर बात करें एक परंपरा है, उनको इनकी वेशभूषा, खान पीन है, अपने आप में यूनिक है। और इन सभी यहाँ पर बहुत सारे किले पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल पाए जाते हैं जिनको देखने के लिए बाहर से या सभी लोग यहाँ आते हैं। तो इनके लिए क्या किया, साई रेलगाड़ियां चलेगी जो अलग अलग जगहों का भ्रमण करवाएगी, ऐतिहासिक स्थल दिखाएगी, जिससे क्या होगा, अपना राजस्थान के सारी चीजें पर्यटन के हिसाब से जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या लोग ज्यादा आएंगे। देखो, फर्स्ट जो रेलगाड़ी, इसका नाम है पैलेस ऑन व्हील्स, साई पैलेस। इसका नाम साई पैलेस भी है और इसे पैलेस ऑन व्हील्स भी कहते हैं। ये एक साई रेलगाड़ी है ना। साई रेलगाड़ी इन द सेंस लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी एक्सप्रेस हो जाएगी आपकी। 26 जनवरी 1982 को इसका आरंभ होता है। कब होता है? 26 जनवरी 1982 में ये आरंभ हो जाती है। अब सितंबर 1995 में से इसे बड़ी लाइन पर आरंभ किया गया, है ना। अलग अलग लाइनें होती है ना, बड़ी लाइन, नैरो गेज, है ना। बड़ी लाइन, बड़ी गेज, नैरो गेज, नैरो गेज, है ना, मीटर गेज, इस टाइप की लाइनें होती है ना, पटरियों की लाइनें। तो इसको बड़ी लाइन पर कब किया गया? 1995 में किया गया। 1995 में इसको आपके अगर बात करें तो बड़ी गेज पे किया गया। भारतीय रेलवे और आईटीडीसी इंडियन टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, है ना, के संयुक्त तत्वाधान में चलाई जा रही है। ध्यान रखें, भारतीय रेलवे और आईटीडीसी मिलकर इसको चला रहे। किसको? पैलेस ऑन
व्हील्स को, सॉरी। इस रेलगाड़ी में 14 सैलून है या कोच है, डिब्बे हैं, जिनके नाम राजस्थान के पूर्व रियासतों के नाम पर रखे गए। देखो ये RAS में कथन कारण में पूछे जाने सवाल है ना। कथन कारण टाइप के क्वेश्चन इसी से बनते हैं, ध्यान रखना। या फिर सत्य असत्य आपसे पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान की जो पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी है, इसके अगर बात करें डिब्बे के नाम या कोच के नाम किसके नाम पर रखे गए, तो आपको ध्यान होना चाहिए राजस्थान की जो पूर्व रियासतें थी, है ना, 19 रियासतें थी, उनके नाम पर रखे गए, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, अब देख सकते हो लग्जरी की बात है तो शाही पैलेस की, शाही गाड़ी की, तो कितना एकदम से देख आप ये पिक्चर देख सकते हो इसका, है ना। इनका देखो एकदम से जो ये है, इसमें रहने वाले वेटर या जो भी है, ये देखने वाले मैनेजमेंट करने वाले, ये भी कितने एकदम शानदार दिख रहे हैं। इनका देखो लग्जरी टाइप से एकदम से ऐसा लग रहा है कि हम एक लग्जरी होटल के अंदर बैठे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, ये एक रेलगाड़ी है भाई, है ना। ये रेलगाड़ी है जो राजस्थान का भ्रमण करवाती है, पैलेस ऑन व्हील्स। इसकी स्थापना कब हुई ये याद करके जाना, 26 जनवरी 1982, 26 जनवरी 1982। चलिए अब देखो पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी में 2 रेस्तरा भी है ना। रेस्तरा मतलब क्या हो जाएगा, अंदर हम खाना वाना भी खा सकते हैं, अंदर देखो ये इस टाइप से ये रेस्तरा बना हुआ, लेकिन ये ट्रेन के अंदर है भाइयों, ये होटल है ना, ट्रेन के अंदर होटल है, तो ये रेस्तरा हो जाएगा। इसका नाम क्या है, एक का नाम द महाराजा और द महारानी, है ना। राजस्थान राजा महाराजाओं का राज्य है, प्रदेश है, इसलिए यहां पर एक का नाम तो रख दिया महाराजा, दूसरे का नाम रख दिया महारानी। ये है क्या, रेस्तरा है। रेस्तरा इन द सेंस वहां पर हम खाना खा सकते हैं। इसका स्लोगन क्या हो जाएगा, 1 वीक इन वंडरलैंड। एक वीक में ये आपने घूमती है ना, अलग अलग वंडरलैंड को दिखाती है, अच्छे एरिया को दिखाती है। तो 1 वीक इन वंडरलैंड आपके हो जाएंगे, किसका हो जाएगा, पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स का स्लोगन हो जाएगा, लोगो हो जाएगा, स्लोगन हो जाएगा या आपका लोगो हो जाएगा, ये जानकारी होनी चाहिए। अब ये देखो ये रेलगाड़ी कहां से कहां तक चलती है, ये रेलगाड़ी नई दिल्ली से आगरा यूपी तक चलती है। कि सर इसमें राजस्थान का क्या रोल है, नई दिल्ली से आगरा जाती है, लेकिन ध्यान रखना ये राजस्थान होके हुए जाती है, वहां से स्टार्ट तो होती है क्योंकि वहां से लोग आएंगे, है ना, लेकिन राजस्थान के 7 जिलों से चलती है। नई दिल्ली से ये स्टार्ट हो गई, इसके बाद नंबर 1 जयपुर, दूसरे बीकानेर जैसलमेर जाती है, फिर चौथे नंबर पे आपका जोधपुर जाएगी, 5वें पर उदयपुर जाएगी, फिर चित्तौड़गढ़ जाएगी, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से बाद में वहां लास्ट में कहां चली जाएगी, आपके आगरा में चली जाएगी। तो राजस्थान के 7, राजस्थान के, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 राजस्थान के 7 जिलों को जिलों में भ्रमण करती है। कितने जिलों में भ्रमण करती है, करवाती है, 7 जिलों का भ्रमण करवाती है। ध्यान ये रखना है कि पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के कितने जिलों का भ्रमण करवाती है, तो आपके ध्यान होना चाहिए 7 जिलों का भ्रमण करवाती है। इनमें से पूछ लिया जाएगा कौन से का करवाती है, कौन से का नहीं। तो जयपुर से स्टार्ट करेंगे, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, है ना। ये आपके इस टाइप से होकर राजस्थान से ऊपर से प्रवेश करके इस टाइप से होकर इस टाइप से आगे निकल जाएगी। आई थिंक यह बात समझ में आई होगी। चलिए, ये रेलगाड़ी कुल 7 दिन की यात्रा करती है। कितने दिन की यात्रा, 7 दिन की यात्रा। राजस्थान के कितने जिले, 7 जिले, याद हो गए। राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगी, 7 जिलों से। कितने दिन तक यात्रा करेगी, 7 दिनों की यात्रा पे चलेगी यहाँ पर। ओके, सितंबर 2017, देखो 7 का आंकड़ा आ रहा है, सितंबर 2017, इसका नाम, नया नाम हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स कर दिया गया। इसको जोड़ क्या दिया गया, हेरिटेज शब्द जोड़ दिया गया इस गाड़ी के। ये बंद हो गई थी 18 मार्च 2000 को। क्यों हो गई, कोविड के कारण, है ना। कोविड के कारण गाड़ियां नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व बंद हो गया था, है ना। तो ये तो छोटी मोटी गाड़ी है। 18 मार्च 2020 को कोविड के कारण इसे बंद कर दिया गया, लेकिन पुनः आरंभ भी कर दिया गया 12 अक्टूबर 2022 को। लगभग 2 साल बाद ऑलमोस्ट आपके ये वापस आरंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो वर्तमान में अभी भी ये आराम से चल रही है, ठीक है। इसका दूसरी जो आती है फेरी क्वीन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा, फेरी क्वीन का आरंभ कब हुआ। देखो एक बार क्वेश्चन ये आ गया था, एक तरफ रेलगाड़ियां थी जैसे पैलेस ऑन व्हील्स, फेरी क्वीन, रॉयल राजस्थान, है ना,
और दूसरी तब क्या था, सन थे, कौन से सन में ये बनी, कौन से सन में ये आरंभ हुई, तो इनको मैचिंग करो या सुमेलित करो में स्टेज पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना फेरी क्वीन 2003, क्वीन 2003 है ना, तो ध्यान रखना, इससे आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है फेरी क्वीन रेलगाड़ी, जो सारी रेलगाड़ी उसका आरंभ कब हुआ, 2003, 5, 7 और 10। आपका आंसर होगा 2003 में। कब हुआ मेरे भाइयों, 2003 में हुआ। रट के जाना नहीं तो भूल जाओगे। किस एरिया में, शेखावटी क्षेत्र में। कौन सा रेलवे आता है, उत्तर पश्चिम रेलवे। वर्तमान में कैसी है, बंद है। कौन कौन सहयोग करता है, आरटीडीसी और आईआर के संयुक्त तत्वाधान, आरटीडीसी और आईआर है ना, ये इसमें शामिल है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये शेखावटी के जो कलात्मक हवेलियां है देखो ये फेरी क्वीन देख सकते हो, और ये क्या दिखाएगी, शेखावटी की, शेखावटी की कलात्मक हवेलियों का दर्शन करवाएगी, है ना। शेखावटी में हवेलियां बहुत पाई जाती है, तो शेखावटी में जो कलात्मक हवेलियां है उनका दर्शन करवाएगी कौन, आपके, अगर मैं बात करूं फेरी क्वीन। अब फेरी क्वीन का जो आरंभ हुआ 2003 में आरंभ हुआ, और फेरी क्वीन कब बनी, कब, कौन से एरिया में होती है, तो शेखावटी एरिया में। शेखावटी एरिया में चूरू, सीकर, झुंझुनू आपके आ जाएंगे, चूरू, सीकर, झुंझुनू आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए आगे कौन सी आती है, आगे आ जाएगी रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान, राजस्थान रॉयल्स है ना, आरआर, आरआर है ना, तो यहां पर भी आरआर आ रहा, लेकिन राजस्थान रॉयल्स नहीं, यहां पर आ रहा रॉयल राजस्थान, है ना, टीम है ना, आईपीएल की टीम है राजस्थान रॉयल्स, तो ध्यान हो जाएगा आपको। आरंभ कब होता है, 15 जनवरी 2009 को, 15 जनवरी 2009 को। अब देखो याद कैसे करेंगे, रॉयल राजस्थान या राजस्थान रॉयल्स एक ही बात होगी। अब आईपीएल जब आया था सबसे पहली बार किसने जीता था, राजस्थान रॉयल ने जीता था, लेकिन उसने 2008 में जीता था आई थिंक, है ना, लेकिन इसमें 9 आ रहा है, तो कम से कम आसपास आ रहा, तो ध्यान रखिए आप, है ना। 2009 में रॉयल राजस्थान ने इसकी शुरुआत होगी। जैसे राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल जीता, आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है क्रिकेट का, जीता, और अगले साल क्या शुरुआत होगी, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। आप रेलगाड़ी में घूमो सभी जो भी जीते, ओके। याद करवाने की ये टेक्निक्स है, ऐसा कुछ नहीं कि आप उनको लेके सेम ही गए। भारतीय रेलवे और आरटीडीसी के संयुक्त काम से ये चल रही है, संयुक्त रूप से ये काम कर रहा है। भारतीय रेलवे काम करता है इसके साथ, और आपका आरटीडीसी करता है राजस्थान का। ये भारत की सबसे महंगी और लग्जरी ट्रेन। अब शब्द अगर आ गया है रॉयल, तो रॉयल अगर वर्ड किसी के आगे लग रहा है तो वो महंगा होगा या सस्ता, महंगी होगी, महंगी वे, महंगी वे, महंगी वे, अरे भाई क्या हो गया इसको, ओके चलिए महंगी वे, लग्जरी। अब रॉयल जिसके भी आगे लगे, रॉयल राजस्थान हो या रॉयल हो कोई भी, कि ये बंदा बहुत रॉयल है, ये रॉयल एनफील्ड है ना, तो महंगे है वो भाई, तो महंगी वे लग्जरी। राजस्थान की सबसे महंगी, भारत की सबसे महंगी और लग्जरी ट्रेन कौन सी है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। ठीक है, अब इसके कोच के नाम भारत के महलों के, सॉरी राजस्थान के महलों के नाम पर रखे गए। उसमें देखो उसके कोच के नाम किस टाइप से रख रहे हैं, राजस्थान की जो पूर्व रियासतें थी, है ना, किसके, पैलेस ऑन व्हील्स के। लेकिन रॉयल राजस्थान के नाम, रॉयल राजस्थान उनके जो, अगर इस ट्रेन के नाम रख रहे तो राजस्थान के जो महल है उनके नामों पर इनके डिब्बे के नाम रखे गए। सितंबर 2017 में इसका नाम बदलकर पैलेस ऑन व्हील्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पैलेस ऑन व्हील्स किया गया। ठीक है, दिसंबर 2017 में इसका नाम बदलकर हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया, हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स कर दिया गया। ये जानकारी आपको होगी, इसका हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स कब कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपको इसका भी फिर कर दिया गया, हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसका रूट भी 7 दिन का है, इसका रूट भी कितने दिनों का हो जाएगा, 7 दिनों का हो जाएगा। फिर क्या, हेरिटेज वर्ड इसके साथ जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दिया गया, हेरिटेज वर्ड इसके साथ जोड़ दिया गया, क्यों, अपने आप में यूनिक है, हेरिटेज विरासत, हेरिटेज मींस विरासत। ठीक है,
सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। चलिए, विलेज ऑन व्हील्स 2004 में इसकी शुरुआत होती है। ये ट्रेन भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई। याद ही रखना, विलेज ऑन व्हील्स आपके कब शुरुआत कब हुई? 2004 में। ये क्वेश्चन पूछा गया, विलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब हो जाती है? आपके 2004 में इसकी शुरुआत हुई। विलेज और है ना, विलेज शब्द आते हैं, आपको ध्यान रखना 2004। ये ट्रेन भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? भारतीय रेलवे। इसमें आपसे सीधा पूछा जाएगा विलेज ऑन व्हील्स राजस्थान रेलवे या आरटीडीसी के द्वारा शुरू की गई? नहीं, ये आपके भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू हो रही है। भारतीय रेलवे के द्वारा, है ना? तो इसमें आपको याद क्या रखना है? भारतीय रेलवे याद रखना। हेरिटेज ऑन व्हील्स, हेरिटेज, ये हेरिटेज ऑन व्हील्स हो जाएगा 2006। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट पूछी गई। विलेज ऑन व्हील्स 2004, हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006, पैलेस ऑन व्हील्स 1982, राजस्थान रॉयल्स या रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009, फेरी क्वीन 2003, विलेज 2004, हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006। सभी का सन या वर्ष याद होना चाहिए, है ना, तभी जाके आपका राइट होगा। हेरिटेज ऑन व्हील्स ये ट्रेन जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर में चलती हैं, है ना। सीकर, चूरू, झुंझुनू शेखावटी एरिया और जयपुर और बीकानेर आप ऐड कर सकते हैं। जयपुर और बीकानेर आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद आता द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन, है ना। अरावली में अगर आपको घूमना है तो कौन सी ट्रेन से जाओगे? द ग्रेट अरावली ट्रेन, है ना। द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन। अरावली में ये ट्रेन अजमेर, राजसमंद व उदयपुर के कामली घाट की वादियों में चलाई जाती है ना। आपको ध्यान रखना, उदयपुर और अजमेर और एक राजसमंद, इनके अभी तो ब्यावर आ जाएगा, है ना। इस अजमेर किसके क्या आ जाएगा? ब्यावर, जो नया जिला बन गया। इनके बीच में एक कामली घाट है। एक क्या है? एक एरिया है, उसका नाम है कामली घाट। कामली घाट, अगर यहां घूमने अगर हम जाना है कामली घाट, एक और हो जाएगा आपका गोरम घाट। कौन सा आ जाएगा? गोरम घाट। कामली घाट और गोरम घाट। तो यहां पर कौन सी ट्रेन चलती है? द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन। अरावली की वादी आपको देखनी है तो इस ट्रेन में जाए, है ना। कौन सी? द अरावली सफारी ट्रेन में जाए और आप अरावली की वादियां बहुत ही सुनहरी तरीके से देख सकते हो। कामली घाट जो कहां है? आपके अजमेर या ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर के बीच में एकदम से पहाड़ी वादियां है। यहां पर आपको ऐसा जाकर ऐसा लगेगा, अगर बारिश के समय में जाते हो तो आपको लगेगा कि कश्मीर में आ गए। कहां आ गए? कश्मीर में आ गए। ओके, ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। देखो हम कहां कहां घूम गए, अब बेटे बेटे कहां घूम गए। मैंने आपको कहां कहां घुमा दिया, सारी रेलगाड़ियों में घुमा दिए, बहुत सारे फेस्टिवल देख लिए हमने, सफारी घुमा दी, है ना। तो हम बेटे बेटे देखो कहीं ना कहीं जा रहे हैं, इसके साथ पढ़ाई भी हो रही है और आप घूम भी रहे हो। ठीक है, जब आप नौकरी लग जाओ तब आप अपने परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, है ना, इन जगहों पर जरूर घूमें और उनको अपनी लाइफ का एंजॉय करवाएं, है ना। अपना मकसद क्या है? अपना मकसद यही तो है कि हमारे से जुड़े हुए जो फैमिली मेंबर हैं, जिनको एक उम्मीद है कि ये बंदा कुछ करेगा, उनके लिए हमें मेहनत करनी है और उनके लिए जॉब लगने के बाद उनको हमें खुशियां देनी है ना। तो माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए हमें बहुत कुछ करना है। तो ये चीजें आपको याद करनी है और फिर यहाँ पर जॉब लग के आपको घूमने जाना है। ठीक है, देखिए आगे। इसके बाद एक आता जयपुर प्राइड 24 बस, है ना। जयपुर प्राइड 24, ये क्या है? बस। जयपुर में डबल डेकर की बस है। जयपुर में क्या है? डबल डेकर की एक बस हो जाएगी। कहां हो जाएगी? आपके जयपुर में डबल डेकर की बस। सियाराम सिटी संस्था द्वारा संचालित है। कौन सी संस्था द्वारा? सियाराम। पूछा जा सकता है कि जयपुर प्राइड कौन सी संस्था चलाती है? सियाराम सिटी संस्था चलाती है ना। शुरुआत कब हुई इसकी? 24 जनवरी 2003। देखो 24 बच्चे इसका नाम आ रहा है 24, तो 24 जनवरी 2003 को ये क्या चली? एक डबल डेकर की बस है।
डबल डेकर की ये बस है, आप इसको समझ सकते हो। डबल डेकर की ये बस है, क्या है, डबल डेकर की बस है। देखो ये बस हो गई आपके, ये मैंने बनाई, ठीक है ना। ये कहाँ है, ये आपके जयपुर में हो जाएगी। ये कहाँ हो जाएगी भाइयों, जयपुर में हो जाएगी। और डबल डेकर हो जाएगा, मतलब डबल, एक ऊपर एक नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आती है गोरा एक्सप्रेस। गोरा एक्सप्रेस नहीं, दोरा। कौन सी, दोरा। दोरा क्या होता है, देखो दोरा क्या होता है, दोरा समझो पहले तो। रेगिस्तान में जो अगर बात करें, जो आपके बालू के टिल्ले हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, दोरा के नाम से जानेंगे। बाड़मेर, जैसलमेर की तरफ है ना, दरियन, दोरे, है ना, आपने सुने होंगे दरियन, दोरे। कहाँ मिलेंगे आपको, ये आपके बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, उधर ज्यादा मिलेंगे। तो वहां पर एक एक्सप्रेस चलाई गई, उसका नाम है दोरा एक्सप्रेस। क्या नाम है, दोरा एक्सप्रेस चलाई। कौन सी एक्सप्रेस चलाई गई, सीधा याद होना चाहिए, दोरा एक्सप्रेस कहाँ चलाई गई, दोरा एक्सप्रेस बीकानेर से के लाडरा से चलाई गई, है ना। ये बस एक, ये एक्सप्रेस है, ये बस एक, तो ध्यान रखें। ये क्या है, देखो इसको ट्रेन में पढ़ रहे, क्योंकि कुछ साइड रेलगाड़ी से ट्रेन भी, बस भी पढ़ लेते, एक दो है। अब बीकानेर के लाडरा में चलाई गई, ध्यान रखना, दोरा एक्सप्रेस कहाँ चलाई गई, बीकानेर। और बीकानेर की भी कौन सी जगह है, लाडरा। बीकानेर की भी कौन सी जगह, लाडरा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोरा एक्सप्रेस कौन से जिले में चलाई गई या चलाई जाती है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। आंसर होगा बीकानेर। क्या होगा, बीकानेर, ठीक है। और बीकानेर का गांव कौन सा रहा, लाडेरा। कौन सा हो रहा, लाडेरा। कौन सा हो रहा, लाडेरा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। अब इसके बाद आ रहा है पेलेस ऑन वेव्स, है ना, पेलेस ऑन वेव्स। वेव्स होती है ना, लहर है, उसकी बात हो रही। देखो अब वेव मतलब, वेव्स मतलब हुगली, चंबल और यमुना नदियों पर कोलकाता से धौलपुर के तक नाव, बेड़ा परिभ्रमण हेतु चलाई गई। मतलब हुगली, चंबल, हुगली, हुगली, चंबल, यमुना, ये नदियां हैं, है ना। नदियों में लहरें आएगी, वेव्स, वेव्स आएगी। तो कोलकाता से, ये कोलकाता से आपके राजस्थान के धौलपुर तक किसमें चला रहे हैं, नावें चला रहे हैं, है ना। नावों के द्वारा आपको क्या करवाया जाएगा, परिभ्रमण करवाया जाएगा, परिभ्रमण करवाया जाएगा। तो इसको हमने किस नाम से दे दिया, पेलेस ऑन वेल्स के नाम, पेलेस ऑन वेव्स के नाम से दे दिया, पेलेस ऑन वेल्स के नाम से दे दिया, या वेव्स के नाम से दे दिया, ठीक है। अब नोट क्या कह रहा है, नोट ये कह रहा है राजभ्रमण टूर जयपुर में। राजभ्रमण टूर कहां हो रहा है, जयपुर में हो रहा है। राजस्थान भ्रमण के लिए, राजस्थान भ्रमण के लिए हो रहा है ना। राजस्थान अगर घूमना है तो एक टूर है, उसका नाम है राजभ्रमण टूर। तो आपसे पूछा जाएगा कि राजभ्रमण टूर कहां के लिए घूमना, राजस्थान घूमना, लेकिन ये कहां इसकी शुरुआत हुई, तो आपको ध्यान रखना, राजभ्रमण टूर राजस्थान के जयपुर में इसकी शुरुआत हो जाएगी। कहां हो जाएगी, जयपुर में इसकी शुरुआत हो जाएगी। चलिए इसके बाद अगर बात करेंगे रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1994 1995 में, है ना, 1994 से 95 इनके बीच में रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस चलाई गई। 1994-95 में राजस्थान में रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस चलाई गई। और 1994-95 एग्जाम डेट पूछी गई है भाइयों, एग्जाम डेट पूछी गई है। और आपके एग्जाम में ये डेट पूछी गई, एग्जाम डेट नहीं, एग्जाम में ये डेट पूछी गई, ध्यान रखना। और एक बार वापस मैं बता रहा हूं, 10 हमने देखी थी, हमने 10 एक्सप्रेस देखी थी, 1-2 बस देखी थी। इन सभी की आपको वर्ष याद होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना है। विलेज आई 2004,
हेरिटेज आई तो आपको 2006, है ना, जो भी फेरी क्वीन आई 2003, पैलेस ऑन व्हेल्स 1982, जो भी पूछा जाए एवरीथिंग आपको याद होना चाहिए। रॉयल और ओरिएंट एक्सप्रेस 1994 और 95 में, है ना। अब ये आपके ध्यान होना चाहिए, जयपुर और उदयपुर ये कहाँ चलती है, जयपुर और उदयपुर में चलती है। और ध्यान एक बात और रख लो ओरिएंट में कि ये 8 दिन कितने दिन का भ्रमण करवाती है, 8 दिन वे 8 दिन वे 7 रातें 8 दिन वे 7 रातें, है ना, 8 डे एंड 7 नाइट के साथ ये अगर मैं बात करूं तो ये आपके सफर करवाती है या परिभ्रमण करवाती है। कौन सा, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस। एक बार मैं वापस अगर मैं बात करूं तो रिपीट कर रहा हूं किसको, एक बार वापस इनको देखते हैं, इनके सन को देखते हैं कि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। और देखो सबसे पहले देखिए पैलेस ऑन व्हेल्स 1982, पैलेस ऑन व्हेल्स 1982, ठीक है। इसके बाद फेरी क्वीन 2003, फेरी क्वीन 2003। इसके बाद रॉयल राजस्थान आरआर 2009, आरआर 2009, ठीक है। इसके बाद विलेज ऑन व्हेल्स 2004, विलेज 2004। हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006, हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006। द ग्रेट अरावली सफारी, इसका सन नहीं है, नहीं याद करना आपको, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जयपुर प्राइड 24 बस 2003, तो फेरी क्वीन 2003, जयपुर प्राइड 2003, दो चीजें 2003 हो गई। दोहरा एक्सप्रेस का नहीं दिया हुआ है, दोहरा एक्सप्रेस का नहीं दिया हुआ। चलिए इसके बाद पैलेस ऑन वेल्स या वेव्स का नहीं है, और रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस आपका हो जाएगा 1994 और 95 में, ये आपके राजस्थान में चलना आरंभ हुई, ठीक है। ये राजस्थान में चलना आरंभ हो गई। कौन सी आपके अगर बात करें तो ओरिएंट, कौन सी, ओरिएंट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। इससे आगे जुड़ी हुई बातें पर्यटन से संबंधित और बातें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ लेके आएंगे। इसमें बचा हुआ सारी चीज उस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, और इसी के साथ अपना जो कोर्स है वो बहुत ही जल्दी से होने वाला है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।